राजधानी जयपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई जन्माष्टमी। जयपुर के निजी होटल में श्री कृष्ण के अलग अलग बाल रूपों के पोस्टर से पूरे परिसर को सजाया गया और साथ ही स्टाफ ने जन्माष्टमी को दर्शाता 3 पाउंड का केक भी काटा। मेड़ता सिटी के राम हॉस्पिटल में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक बच्चे का जन्म हुआ तो पूरे अस्पताल परिसर में खुशियों का माहौल बन गया। प्रस्ताविका इंदिरा चौधरी के साथ आई कोमल चौधरी ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर बेटे का जन्म हुआ था तो हमने खुशी से इसका नाम ही कृष्णा रख दिया है। वृद्धजनों को सेवा करने के लिए लोगों में जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य से कर्नाटक की चित्रा राव बाइक यात्रा पर अकेली निकली है। चित्रा राव के कोटपुतली पहुंचने पर पुलिस थाना परिसर में पुलिसकर्मी और सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ जिले के रठांजना थाना पुलिस ने 1 क्विंटल 700 ग्राम अवैध चूरा से भरी एक मारुति कार को जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी मुंशी मोहम्मद ने बताया कि मामले की जांच थाना अधिकारी अथुनिया के जिम्मे कर दिया गया है। नाहरगढ़ कस्बे में चारागाह भूमि पर जेसीबी की सहायता से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। चारागाह भूमि में से मिट्टी खोदकर एक प्लॉट पर डाली जा रही है। नाहरगढ़ सरपंच का कहना है कचरा डालने के लिए खुदाई की परमिशन दी थी। भीलवाड़ा में महिला पुरुष चलती ट्रेन से बोगी में से कूदे। रेलवे कर्मचारी ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आ रही महिला पुरुष को बचाया। पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चित्तौड़गढ़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए यूटीबी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी और फार्मासिस्ट समेत अन्य रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन के लिए सूची जारी की गई है। हमारी ये मांग है कि अभी कुछ हमारे जैसे यूटीपी की जो भर्ती की जो डीवी लिस्ट निकाली है तो उसके अंदर इन्होंने ना तो कोई परसेंटेज शो की है और ना ही किस तरह का एक्सपीरियंस मतलब कैंडिडेट ने लगाया हो, ऐसा कोई भी शो नहीं किया। तो इस तरह की कोई पारदर्शिता इन्होंने नहीं दिखाई है इसके अंदर। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर पूरी तरह से परसेंटेज वाइज इसको शो करे इस लिस्ट को, और उसके अंदर किस बंदे ने किस एनजीओ में चाहे किस संस्था में काम किया, किस गवर्नमेंट की संस्था में काम किया, तो इस तरह की कोई लिस्ट जारी करे इन्होंने। और हम चाहते हैं कि ये लिस्ट दोबारा जारी की जाए, जिस तरह से राजसमंद वालों ने लिस्ट जारी करी है पूरी ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ, तो वैसी लिस्ट जारी करी जाए, यही हमारी मांग है। जीत को लिया जाए इसमें। जिले से लगभग 23 अभ्यर्थी जिले के बाहर के हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनका उम्र ऐसे 20 साल हो रही है और उसने 5 साल का एक्सपीरियंस लगा रखा है, तो उसकी नर्सिंग ही 20 साल में नहीं होगी तो उसने 5 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आया हो। और जब हम ये CMHO साहब के पास लेके गए तो वो कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी वो चेक करने की। हमारी शिकायत हम लेके गए वो सुन ही नहीं रहे। आप इसमें रिपोर्ट कर दो, उसमें रिपोर्ट कर दो, तो हम ऐसे थोड़ी होता है। आप हमारी सुनो, कम से कम पारदर्शिता के साथ कोई चीज़ तो पेश करो। एक तो क्लियरेंस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मेरिट वाइज अगर इन्होंने लिस्ट दी है तो पूरी तरीके से एक बार ट्रांसपेरेंसी तो रखे उसके अंदर। जब मैं CMHO से मिलने गई तो उन्होंने बहुत रूडली एक तो बात करी। मेरा पर्स उनके टेबल पर टच हो गया तो उन्होंने बोला टेबल उठाओ। मैंने उनको बैठने के लिए पूछा कि मैं आई सर, तो बोला किसने बोला आपको बैठने के लिए। बिल्कुल रूड तरीके से एक तो जवाब दे रहे हैं। मैंने बोला सर एटलीस्ट आप उनको लिस्ट तो प्रोवाइड करो, तो लिस्ट प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है सर, मेरे को अगर मैं कंप्लेन करना चाहूँ तो मुझे कितनी कॉपीज़ बनानी पड़ेगी, तो बोले किसी को भी दे दो, SP को दे दो जाके। इस तरीके से तो बात कर रहे हैं। सांसी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने ज्वाइन की आम आदमी पार्टी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष पुनीत ढाल ने कार्यकर्ताओं को अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं और मैनिफेस्टो के बारे में बताया और कहा गांव में कमेटियां बनाने का काम पूरे जिले में युद्ध स्तर पर चल रहा है। जोधपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में युवा हुंकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्रों का अधिकार है, जिसे हम लेकर रहेंगे। लोकतांत्रिक पार्टी पहले दिन से आंदोलन के अंदर है। धन्यवाद दूंगा तमाम छात्र नेताओं का। और जोधपुर विश्वविद्यालय से हमने शुरुआत करी 14 को जो विद्याधर स्टेडियम के अंदर 1 लाख से ज्यादा छात्रों की जवानों की रैली करें। मुख्य मुद्दा है प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल कराओ, युवाओं को न्याय दो और युवाओं को रोजगार दो, बेरोजगारी भत्ता और जितने भी पद खाली वो भरें, ये हमारी प्रमुख मांगे रहेंगे। छात्र संघ चुनाव भी बहाल कराएंगे, सरकार को झुकाएंगे। और ये जो छात्र संघ चुनाव बंद करा के नौजवानों के साथ बार बार धोखा हो रहा है, इसमें कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। ये अशोक गहलोत के नजदीकी मंत्री आपके PhD के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करी और बीच में बैठ के वार्ता करी कि कांग्रेस चुनाव बंद कराएगी और बीजेपी चुप रहेगी। तो ये बताओ बच्चों के ऊपर किस तरह का हिटलर शाही आदेश इन्होंने फरमान जारी किया
मैं धन्यवाद दूंगा इन बच्चों का, छात्रों का, जवानों का कि ये सब संगठित हुए, एक हुए। क्योंकि मैं छात्र संघ की राजनीति से निकला हूँ, इसलिए मुझे इनके लिए लड़ना है। 8 रैली हमने रखी है, आज अजमेर है सेकंड, बीकानेर सीकर, अलवर भरतपुर, कोटा उदयपुर, उसके बाद जयपुर की जो रैली होगी ऐतिहासिक होगी। उस दिन हम सरकार के घुटने टिका देंगे और सरकार को चुनाव करने में मजबूर कराएंगे। तो जितनी भी इनकी डिमांड है वो हम पूरी कराएंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।